विवेक जी, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता, मैं तो आपकी प्रशंसा करना चाहता हूं कि आपने क्या क्या खेल किया कि इतनी पुरानी पार्टी को समाजवादी पार्टी के सामने इतना नतमस्तक करा दिया कि उसका झंडा गायब, डंडा गायब, निशान गायब। अब मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूं कि जो काम उत्तर प्रदेश में आपने किया है, तो राहुल गांधी जी से कहिए थोड़ा दिल और बड़ा करें। ये जो कांग्रेस का दफ्तर है 24 अकबर रोड, इस पे भी साइकिल का झंडा लगवा दो, तो फिर दिल पूरा बड़ा हो जाएगा और मैं आपको बधाई दूंगा। ओके, अनुराग कुछ कहना चाहते हैं? अनुराग कुछ कहना चाहते हैं? अनुराग ये साइकिल का झंडा लगेगा 24 अकबर रोड पर। जी क्या कहेंगे? उनके तो 5 उंगली घी में सर कढ़ाई में। अनुराग जी का तो 5 उंगली घी में सर कढ़ाई में। इतनी बड़ी पार्टी उनके सामने नतमस्तक हो गई है, तो अनुराग भदौरिया जी की तो दिवाली से पहले दिवाली बन गई। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए सर, अरे सुन तो लीजिए। सवाल हो गया भारतीय जनता पार्टी की परेशानी। देखिए आप, अगर यही मामला ऐसा होता है कि कांग्रेस 2 सीट पे लड़ रही होती, ये देखिए कांग्रेस को मात्र 2 सीटें मिली हैं, इतनी बड़ी पार्टी इसको 2 सीटें दी गई हैं। अगर साथ मिलके लड़ रहे हैं, ये देखिए कांग्रेस का झंडा का क्या हो गया, ये देखिए समाज। अरे भाई, हर बात का बतंगड़ बनाना है। और 5 सीट पे अगर बाई चांस ऐसा हो रहा होता, क्या कहते, देखिए 5 सीटें दे दी, देखिए समाज। अरे क्या कर रहा है, नाटक चल रहा है क्या इस देश के अंदर में? अरे भाई, देश के लिए लड़ रहे हैं हम लोग, हम मिलके एक राष्ट्र को बचाने की बात हो रही है। आप कभी उनके अंदर में झांकिए, जो मां परेशान है, जिसका बच्चा बेरोजगार, कभी आपने देखा है उसको? कभी किसान को करवटें पलटते देखा है रात में कि किससे करवटें पलटता है कि उसकी एमएसपी गारंटी नहीं है, कि उसको अपनी लागत का मूल्य नहीं मिल रहा है? कभी आपने देखा किसी बाप को कि अपनी बेटी को पढ़ा नहीं पा रहा है? परेशानी देखी कि किस तरह से एक ये पुलिस में भर्ती बेटी कितने काम करी, आप कितने किसानों को देखकर आए करवटें पलटते हुए? आप कितने किसानों को देख के आए हैं करवटें पलटते हुए? अरे भैया, करवट पलटते हुए देखा है। हम राष्ट्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम देखिए, ये ए फॉर एप्पल बातें हैं, हम ये ए फॉर एप्पल बातें हैं। देखिए, आपको सफलता मिली 2024 के लोकसभा चुनाव, वो उसकी तारीफ है आपकी। आपने एक अच्छा चुनाव लड़ा, बीजेपी के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चला कि बीजेपी जो है अगर आएगी तो आरक्षण को समाप्त कर देगी, उसको बल मिला और उसकी वजह से सपा का वोट शेयर और सीटें दोनों बढ़ के आई। पॉइंट ये है, ये किसान के करवट बदलने की बात, मां के अंदर झांकने की बात, मैं पूछ रहा हूं कि कांग्रेस को बार बार कहा जा रहा है कि बड़ा दिल, बड़ा दिल, बड़ा दिल। संजय गुप्ता के दिल से कोई पूछे कि कांग्रेस का बड़ा दिल कितना बड़ा दिल है? क्या कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए महाराष्ट्र के अंदर भी? फिर आप लोगों के साथ, अच्छा, आपको 1 सीट तो दी नहीं है अभी तक। मिलेगा 30 सेकेंड बोल लूं जी? 30 सेकेंड अमीश जी। देखिए सवाल ये नहीं अमीश जी, सवाल ये, मैं आपको सच बता रहा हूं, आजकल माहौल कैसा हो गया है। अगर कोई मुझसे पूछता है तो मैं कहता मैं सोच रहा था। अरे सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे? बताइए क्या सोच रहे थे आप गठबंधन तोड़ना चाहते? नहीं, मैं सोच रहा था आजकल देश में नफरत सोच रहे थे। अरे बताइए भदौरिया जी, मैंने की नफरत नहीं भाई, नफरत की राजनीति ज्यादा होगी भाई, समझा? भाईगिरी चलेगी, भाईगिरी नहीं चलेगी भाई, भाईगिरी बंद, दादागिरी बंद। आप जिनके साथ बैठते होंगे वो समझदार नहीं होंगे। ओके, अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक, यू मेड योर पॉइंट। ओके, डॉक्टर अजय आलोक, बोलना मुश्किल है, अपनी बात कहना मुश्किल है। कैसे कह रहे हैं आप? सब कुछ कर रहे हैं आप। पूरा शब्द ही नहीं बोलने का मौका मिलता भाई। यू मेड योर पॉइंट, ऑडियो डाउन। ओके, डॉक्टर अजय आलोक। अमित जी, आचार्य जी भी समझेंगे कि थेथर के पेड़ पे लाठी बजाना व्यर्थ होता है, अपनी ऊर्जा नष्ट होती है, थेथरों को कुछ समझ में नहीं आता है। आपके स्क्रीन पे भी कुछ ऐसा हो रहा है, कोई समझेगा नहीं। आचार्य जी को बस 2 बात याद दिलाना चाहता हूं, जहां पे मैं उनको चाहता हूं कि अपने आप को करेक्ट करें। पहला, उन्होंने कहा कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में निराश हो गए होंगे। कांग्रेस में 1990 के बाद कभी करोड़ों कार्यकर्ता नहीं रहे, लाखों में हो जाए, यही बहुत अच्छी है। 1 मिनट भाई, बीच में मत बोलिए ना, कि आपके बीच में नहीं बोला था मैं। आप अपने पे क्यों ले रहे हैं? मैंने आपको थेथर नहीं कहा। अनुराग भदौरिया कह रहे हैं थेथर शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। आप बेहा वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे भाई, तो थेथर में उनको थोड़ी ना, अपने पे लेने के लिए कौन बोल रहा है? 5 लोग और बैठे हुए पैनल में, रिएक्शन उन्हीं को हो रहा है। ये नंबर 1 चैनल है, एक मिनट, रिएक्शन उन्हीं को हो रहा है। पार में कैसे रमेश जी ऐसे चिल्लाते रहेंगे, इनको लगता है ये ज्यादा चिल्लाते हैं तो लोग इनको ज्यादा सुनते हैं। जरा बताइए आप। 1 मिनट, इनको जरा मैं बोलूं अपनी बात, इस्तेमाल कर लो, मैं अपनी बात बोल रहा हूं। अनुराग पॉइंट टेकन, ऑडियोज डाउन, ऑडियो टेकन। वो कह रहे थेथर शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। अजय आलोक, नहीं, थेथर कोई अनपार्लियामेंट्री शब्द नहीं है। दूसरा बात कि मैंने इनका नाम लेके इनको थेथर नहीं बोला, इनको अपने पे लग रहा है तो मेरी गलती नहीं है, ये मेरी गलती नहीं है। दूसरी बात, आचार्य जी ने कहा झंडा डंडा
कार्यालय बंद कर देनी चाहिए, बिल्कुल सही सलाह है। लेकिन आचार्य जी 2024 के चुनाव में लोकसभा में वायनाड में हमने देखा कांग्रेस के झंडे और डंडे दोनों गायब थे। वायनाड में सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का झंडा और डंडा फहरा रहा था, याद है कि नहीं? और अभी अमीश जी के आपने कहा कि संविधान और आरक्षण का नैरेटिव, सच्चाई है ये, संविधान और आरक्षण का नैरेटिव फैला के दलितों का वोट ले लिया। समाजवादी पार्टी जो महादलित विरोधी है, जिसको उत्तर प्रदेश का दलित मर जाएगा कभी वोट नहीं करेगा, उसने दे दिया ये वोट, कांग्रेस को वो दे रहा था। सच्चाई है ये बात कि कभी भी दलित समाज, वहां दलित समाज समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देता है, क्योंकि इन्होंने इतने अत्याचार किए। लेकिन संविधान आरक्षण का जी संजय गुप्ता ऑन स्क्रीन। संजय गुप्ता, बड़ा दिल की बात हो रही है, कांग्रेस बड़ा दिल दिखाएगी तो बड़ा दिल आपको लगता नहीं आपके साथ भी दिखाना चाहिए? लेकिन आपका मामला तो उलझा रखा है पूरी तरह से। देखिए अमीश देवगन जी, अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अपने साथियों को आगे किया है तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने अपने साथियों का सम्मान किया है, अपने गठबंधन के साथियों का सम्मान किया है। लेकिन बीजेपी आज ना सिर्फ अपने गठबंधन के साथियों को काट रही है बल्कि अपने नेताओं को भी बांट रही है। ये आज सम्मान ना सिर्फ अपने गठबंधन के साथियों को देना नहीं चाहते बल्कि अपनी पार्टियों के नेताओं को भी सम्मान नहीं करना चाहते। जिस तरह से कांग्रेस ने आज अपना बड़ा दिल दिखाया, इस तरह से ये अपने गठबंधन के साथियों को थोड़ा बड़ा दिल दिखाते तो आज हमारा गठबंधन टूटा हुआ ना होता। मतलब इन्हें इस बात का दर्द ज्यादा है कि किस तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी ने अपने गठबंधन के साथियों को किस तरह से आगे किया, जबकि इनकी पॉलिसी ये है कि किस तरह से अपने गठबंधन के साथियों को बांटा जाए, उनको काटा जाए। जिस तरह से कांग्रेस ने ही आपका पूरा मामला महाराष्ट्र में रोक रखा है। वो बिल्कुल नहीं चाहते कि आप कांग्रेस से ज्यादा सीटों पे लड़े, वो कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, उसकी हैसियत बड़ी है, इसलिए वो चाहती है कि आप कम सीटों पे लड़े। अब क्योंकि कांग्रेस का जो बड़ा वोट बैंक है, मुसलमान वोट बैंक, ऐसा कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, वो भी अगर उद्धव ठाकरे की पार्टी को वोट दे रहा है तो मतलब वो कांग्रेस का वोट शेयर है। नहीं, महाराष्ट्र में हमारे साथ रहते थे ये शिवसेना, तो 123 पे लड़ती थी। अभी तो कांग्रेस इन्हें 123 से ज्यादा दे रही है ना। देखिए ये आज ये बहुत बोल चुके हैं, हमें बोलने भी नहीं देंगे। अब ये विपक्ष की बात को दबाएंगे। कितने सीटों पे लड़ रहे हो? आज आप 100 सीटों के लिए स्ट्रगल कर रहे हो महाराष्ट्र के अंदर, 100 सीटों के लिए। बीजेपी आपको 120 से ज्यादा सीटें देती थी लड़ने के लिए चुनाव में। हमारा 123 नहीं है, हमारा आपसी गठबंधन, हमारा तालमेल बन चुका है और हम अपनी सीटों पर जितनी मर्जी सीटों पर लड़े। बाला साहब की एक इच्छा थी कि देश में प्रधानमंत्री बीजेपी का हो मगर महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री शिवसेना का हो, और हमारा ये मामला बिल्कुल क्लियर है कि हमारा मुख्यमंत्री होगा। सीट कम होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, सीटें तो इनकी महाराष्ट्र में अब भी ज्यादा है, सबसे ज्यादा 5